प्रत्येक वर्ष की तरह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर जेल से कैदियों को रिहा किया गया है। साल भर में 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कैदियों की रिहाई की जाती है। इसी के चलते गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर की जेल से 18 कैदियों को रिहा किया गया है, जिसमें महिला और पुरुष शामिल है। इंदौर जेल के अधिकारी अलका सोनकर ने आज 18 कैदियों की रिहाई के सर्टिफिकेट दिए। इसके साथ ही 14 साल का पारिश्रमिक मेहनताना देकर फूलों की माला और नारियल भेंट कर रिहा किया। इस मौके पर कुछ बुजुर्ग कैदी ऐसे भी थे जिसमें कई वर्षों से परिवार के सदस्य मिलने नहीं आए थे और आज शायद से उन्हें कोई लेने भी नहीं आने वाला है। उनके लिए भी जेल प्रशासन द्वारा इंदौर कलेक्टर से चर्चा कर उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। आज गणतंत्र दिवस है। इस मौके पर इंदौर की सेंट्रल जेल से 18 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। यह ऐसे कैदी हैं जिन्होंने 14 वर्ष से अधिक की या तो अपनी सज़ा पूरी कर ली है, जिसे लेकर शासन द्वारा इन्हें माफ़ी दी गई है। तस्वीरों में देखा जाए तो यहाँ पर 18 कैदी हैं जिन्होंने हत्या या अन्य आपराधिक घटनाओं के मामले में अपनी यहाँ पर सज़ा भोग रहे थे, जिन्हें शासन की तरफ से माफ़ी दी गई है। कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं यहाँ पर जिन्हें यहाँ पर आज यहाँ से रिहा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन कैदियों को यहाँ पर जो मेहनत करना सिखाया है, कहीं ना कहीं इन्हें एक अपना स्वरोजगार चालू कर सके, उसके लिए भी यहाँ पर प्रशिक्षित दिया गया है। देखा जा सकता है कि यहाँ पर जेल अधीक्षक यहाँ पर इनको रिहाई का पत्र सौंप रही है और इन्होंने जो जेल में मेहनत की थी उसका मेहनताना भी किया था। साथ ही साथ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिन्हें अब कोई परिजन लेने नहीं पहुंचा है। हालांकि वो काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं और इनके परिजन यहाँ पर कोई लेने नहीं आया। हत्या के मामले में ये जेल में बंद थे। 14 वर्षों से अधिक की ये सज़ा पूरी कर चुके हैं। दादा से बात करते हैं। दादा, कब से बंद थे आप यहाँ पर? तो मैं 12 साल से बंद हूँ। किस केस में बंद थे आप? किस बाबूजी इतना बड़ा छोरा था, मेरे घर खेलता था। वो घर होती तो मार कुओं है, हमको टंकी न रखी थी दवा वाले वो कहीं खुलता में पूरा था कहीं मैंने उन्हें पकड़ लिया, कहीं तक ये थोड़ा गिरी पड़े थे, इतने कुंडो कुआं में गया मरी गया। हमारा नाम था कितने गिरा थी। अब आपसे कोई मिलने यहाँ आया नहीं है इतने सालों? अब बाहर जाके कैसे क्या यापन करें? बाबूजी हूँ कहाँ जाऊँ, बस बताओ जहाँ को वहाँ पहुँचा दो। ये पुनर्वास केंद्र पहुंचाने का पूछ रहे हैं, वृद्धाश्रम पहुंचाने का बोल रहे हैं आपको, तो वहाँ रह पाएंगे आप? तुम जाओ, मैं अच्छी जगह पहुँचे, वहाँ से तो उठा ही नहीं बाबूजी, गाड़ी में लाया मेरे को। कुल मिलाकर कहा जाए कि ये चलने में भी सक्षम नहीं है, लेकिन जेल प्रबंधन ने इनके लिए कलेक्टर महोदय से बात कर पुनर्वास केंद्र की भी बात की है, जहाँ पर ये अपना आगामी जीवन यापन करेंगे। कहीं ना कहीं इन्हें यहाँ का जो मेहनताना इन्होंने काम करके कमाया है वो भी इन्हें सौंपा गया है। हमारे साथ जेल अधीक्षक हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह कितने कैदियों को। दीदी, आज कितने कैदी रिहा किए जा रहे हैं? आज जेल से 18 बंदी अपनी सज़ा पूर्ण कर के रिहा किया जा रहा है। कितना मेहनताना इन्हें दिया जा रहा है और आगामी जो इनका जो जीवन यापन कर सके उसके लिए किस तरह से प्रशिक्षित किया गया है इन्हें? ये 18 बंदियों के बीच में 3.5 लाख रुपए जो इन्होंने अपने जेल में रहते हुए काम करके पारिश्रमिक के रूप में कमाए हैं वो इन्हें दिया जा रहा है। और इनमें से बहुत से बंदी जो हैं ग्रामीण परिवेश के हैं, कृषि परिवेश के हैं, तो ये मूलतः अभी अपने घर जाएंगे और इंदौर के बाहर के ही हैं। और यदि इनको बाहर कोई काम नहीं मिलता है तो यदि हमको संपर्क करेंगे तो हम लोग इनके लिए जो है शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत कहीं ना कहीं काम दिलवाने का प्रयास करेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं जिन्हें कोई लेने नहीं आया, तो उनकी किस तरह से व्यवस्था की जा रही है? बाबा जो हैं बहुत बुज़ुर्ग हैं, 80 साल के हैं और इनसे पिछले 10 सालों से ना तो कोई मिलने आया, ना इनका परिवार वालों ने इनकी सुध ली है। और हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया कि इनके परिवार वाले, आज कम से कम एक बड़ा दिन है उनके जीवन का कि वो जेल के बाहर जा रहे हैं, लेकिन उनके परिवार ने किसी भी प्रकार से उन्हें लेने के लिए कोई भी पहल नहीं की है। हम फिर भी एक कोशिश कर रहे हैं कि दिन भर में कभी उनके परिवार वाले आ जाएँ तो ठीक है, नहीं तो कलेक्टर साहब के माध्यम से उसको किसी वृद्धाश्रम में रखा जाएगा। निश्चित रूप से जिस तरह से जेल प्रबंधन इन्हें यहाँ पर 18 साल रखा और इसके अलावा उन्हें एक परिवार की कहीं ना कहीं रखा, अब उनकी व्यवस्था जेल प्रबंधन के भी हाथ में है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बुजुर्गों का परिवार कोई यहाँ लेने नहीं पहुँचा है तो कलेक्टर से बात करके उनके परिजन तक भी पहुँचाया जाएगा। हमारे साथ कई कैदी और हैं जो यहाँ पर हत्या के मामले में यहाँ पर बंद थे, उनको लेकर भी। दादा, कब से बंद थे आप? किस मामले में बंद थे? 2010 से।
किस मामले में आप आए थे यहाँ पर? मैं मतलब कि घर का मैटर था मेरा, पारिवारिक विवाद? हाँ। हत्या के मामले में? हत्या के मामले में। अब आप यहाँ पर क्या सीखा है आपने इतने सालों में? यहाँ तो सर मैंने मतलब गिली चराई में काम करा, लेटरिन धोने का काम करा। अब आज बाहर जा रहे हैं, अब आगे किस तरह से अपना जीवन जिएंगे? मेरे पास ज़मीन है 3.5 एकड़, हाँ, तो उसमें मतलब कि कमा के खाऊंगा सर मैं। खेती किसानी कर खेती परिवार में और कौन कौन है आपके? लड़का है, लड़की है। लेने आए हैं आपको कोई? लड़का लेने आया मेरे को। ये जो जिस तरह से आपके हाथों अपराध हुआ था, और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपराध से बचें? सर अब मैंने तो 14 साल से यहाँ मतलब कि बेगुनाह काटी एक सज़ा। वो मेरा घर का मैटर है, मतलब कि मेरे मिसेस का मर्डर था। तो मैं मतलब कि मेरे को पुलिस उठा के ले गई। मैं तो मतलब कि नशे में था, कोई ध्यान नहीं था मेरे को। अब किन्ने क्या मतलब कि क्या करा, वो तो मेरे को मार रहे थे, तो मैं बच के मतलब कि भाग गया, तो वो मतलब घरवाली को मार दिया। कहीं ना कहीं बात की जाए तो ये कि यहाँ के जो जितने कैदी हैं वो हत्या का मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे, लेकिन शासन के निर्देशानुसार इन्हें सज़ा माफ़ी दी गई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से जेल प्रबंधन ने इनकी भी बाहर जो प्रशिक्षण दिया है उसकी भी व्यवस्था की है, और जो जिनके परिजन यहाँ पर लेने नहीं आए हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं कलेक्टर से बात करके उनकी व्यवस्था की जाएगी। ये साहब मेरे घर की बहू जो है आत्महत्या कर ली थी। अच्छा, उसके माँ बाप ने और दूसरे गवाह झूठी फंसा के मेरे को सज़ा करवा दी। कितनी सज़ा हुई थी आपको? मेरे को आजीवन थी। और भी परिवार के लोग थे ना? हाँ, मेरे घरवाली भी है और मेरा बच्चा भी है। तो उनकी भी सज़ा हो गई? हाँ, बच्चा साथ में जा रहा है, और मेरी घरवाली को उसने कम उम्र लिखाई थी तो छोड़ा नहीं गया उसको, नहीं तो वो भी साथ में छूट जाती। ठीक है, कैसा लग रहा है अब आप बाहर जाएंगे? अब अच्छा लग रहा है कि भाई बात छोड़ रहे, बहुत अच्छी बात है। कैमरा पर्सन भरत नरवल के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।